आज हम लोग रैंक ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर डिक्शनरी में वर्ड का रैंक कैसे निकाला जाता है, ये थोड़ा बता दें, क्योंकि जेई में कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो ही बना दें, ताकि जो बच्चे और भी जो हमारा यूट्यूब पर चैनल देखते हैं उनको भी समझ में आ जाए और जो ऑनलाइन है उनको भी समझ में आ जाए। इसलिए आज हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं। तो अब इसमें चूंकि एक बच्चे का डिमांड था, तो मुझे लगा कि बच्चा जब भी डिमांड करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो सीखना चाहता है, यानी वो कामयाब होना चाहता है। और कामयाबी के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं उस पर मैं ध्यान दिया, तो मुझे पता चला कि जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली अटैच होता है तब वो जाकर सक्सेस होता है। इसीलिए आज मैंने जो रैंक निकालने के लिए वर्ड चूज किया है उसमें यही 3 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पहला वर्ड होगा पेरेंट्स, दूसरा इमोशंस, तीसरा सक्सेस। और इसी तीनों के साथ आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी देगा। इसलिए आज इसी के रैंक डिक्शनरी में देखते हैं। तो चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखना था? पेरेंट्स। इसमें एक बात और समझिए कि ये वर्ड इसलिए भी चूज किया गया है कि एक तो इमोशन से जुड़ा हुआ है, दूसरी बात यह है कि डिक्शनरी में जो रैंक निकाला जाता है वर्ड का, उसके लिए रिपीटेशन ऑफ लेटर एंड नॉन रिपीटेशन ऑफ लेटर, परमुटेशन में आपने सुना होगा। तो यहां है कि किसी वर्ड में कौन लेटर कितना बार रिपीट हुआ उसके हिसाब से कुछ चेंज होगा, और कभी कभी रिपीट नहीं होता है तो उसके हिसाब से भी रूल अलग अलग होगा। इसलिए मैंने इस तरह के वर्ड को भी चूज किया है। वो इसमें इमोशन भी है और अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी कि अलग अलग वर्ड में रिपीटेशन वाले में और विदाउट रिपीटेशन वाले में कैसे हम दोनों को फॉरगेट तरीके से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं पेरेंट्स पर, पहले आते हैं। ठीक है, क्या था? PARENTS, पेरेंट्स। ठीक, अच्छा, हम लोग चूंकि आईटी की तैयारी करते हैं तो इतना तो मालूम है कि हम लोग ABCD पढ़ कर आए होंगे। ठीक है, मालूम है ना? तो जब पढ़े होंगे तो ये आपको मालूम होता होगा ना कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो अब आपको सबसे पहले इसमें पता लगाना होता है कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। इसको आप पहले नोट करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे पहले जो आने वाला वर्ड है वो ए होता है। ABCD में सबसे पहले ए आता है, यानी इसका जो लेटर का पोजीशन है वो क्या है? फर्स्ट है। क्लियर? और इसमें कोई ए होता तो वो भी 1 ही लिखा जाता है, नहीं कि 2 लिखा जाएगा। वो ए जितना बार आएगा वो पहला पोजीशन पर है तो पहला ही लिखा जाएगा। ए के बाद क्या आता है? पढ़िए ABCD। ई आता होगा इसमें, इसके हिसाब से ऐसे तो आता है बी है फिर सी है, तो वो तो दोनों है नहीं, डी भी नहीं है, यानी यहां ई है, यानी ई का पोजीशन क्या है? सेकेंड है। ABCD में टोटल काउंट मत कीजिएगा, इस वर्ड्स में किस पोजीशन पर आया है ये देखना है आपको, है ना? ये नहीं कि ABCDE यानी 5वें पोजीशन में लिखना शुरू कीजिएगा, तो वो 5 नहीं लिखना है। इसमें इसके बाद कौन आया आ सकता है तो वो 2 हो गया। ठीक है, अब बताइए ई के बाद क्या आएगा? एन आएगा, ये 3 हो गया। फिर आर आता है, नहीं पी आएगा, P4 पे होगा। फिर आर आएगा, ये 5 पे होगा। फिर एस आता है, वो हमारा 6 पे होगा। और फिर टी होगा, लास्ट में बच गया वो 7 पे होगा। ये वर्ड का माने लेटर का पोजीशन है इस वर्ड में। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना सो समझिएगा, आप गौर कीजिएगा इस पर। आपको देखना ये होता है, सब शुरू करते हैं यहां से, तो 4 है। अब आपको देखना है कि 4 से छोटा कौन है। 4 नहीं देखना है, 4 आएगा तो वो उस छोटा नहीं बनाएगा। छोटा का मतलब छोटा होता है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो 4 से छोटा कौन है? देखिए 1 है तो 1 हो गया, ये 2 भी है तो 2 हो गया, ये भी है तो 3 हो गया, और सब तो बड़ा ही है। तो सिर्फ 3 लेटर ऐसा है जो 4 से छोटा है। कौन कौन? ये 1, ये 2 और ये 3, है ना? ये 3 है, यानी यहां आप 3 लिखो।
क्लियर यहां तक? इसके बाद अब आइए यहां ए पे, तक 1 है तो 1 से छोटा तो कोई होता नहीं, इसलिए 0 लिखो, नहीं है कोई छोटा। फिर आते हैं आर पे, तो 5 है, यानी ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। 5, तो 5 से छोटा कौन कौन है देखो तो, सिर्फ 2 लेटर है, 2 और 3, क्योंकि ये दोनों उससे बड़ा ही है, बराबर भी होगा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्लियर? तो कौन 2 है? 2 है और 5, यानी 2 लेटर, तो 2 लिखिए आप। अब ई पर आते हैं, तो ई है 2 से छोटा कोई है नहीं है, तो आप 0 लिखो। फिर एन पे आया 3 है, 3 से छोटा कोई यहां इधर है, सिर्फ राइट साइड छोटा देखना है, इधर नहीं देखना है लेफ्ट की तरफ, राइट साइड देखना है, तो 3 से छोटा कोई नहीं, तो भी 0 लिखो। टी से छोटा है एस, तो 1 लिखो, और एस से छोटा तो कुछ है नहीं, उधर कोई लेटर ही नहीं, तो वो 0 लिखो। इतना समझ आ गया? इतना समझने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है, राइट साइड से 0 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, बस काउंटिंग के साथ भरते रहिए, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये 6 फैक्टोरियल। कुछ लेटर होता है तो 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, चलता रहता है। ये तो समझ आ गया। अब बताइए, इसमें कोई ऐसा लेटर था जो रिपीट हुआ था? नहीं हुआ था। तो जब रिपीट नहीं होगा तो ये सबसे आसान मामला ये है कि बस इसी को आप क्या करें, सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, और लास्ट में 1 ऐड कर देंगे, वही उसका रैंक आ जाएगा डिक्शनरी में। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे आप 3 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस ये 0 इंटू 5 फैक्टोरियल, नहीं लिखते हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उतना टाइम बचा लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़िए। 2 इंटू कितना, 4 फैक्टोरियल, फिर 0 वाले को नहीं लिखते हैं, इसमें 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो नहीं लिखते हैं, 0 हो जाएगा। हाँ, ये 1 है तो 1 इंटू ये 1 फैक्टोरियल, यानी प्लस में 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये 0 इंटू कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाता है, उसको भी नहीं लिखते हैं। और लास्ट में क्या बोले थे आपको कि 1 ऐड कर दीजिएगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि अब इसका वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी उसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो अब कितना आ गया, 720 प्लस फिर 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, कितना होगा, 4 इंटू 3, यानी 4 3 12, और 12 फिर इंटू 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24, यानी 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24, फिर प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है तो 1 रह जाएगा, और साइड से 1 ऐड किए थे, 1 ऐड कर दीजिए। अब टोटल ऐड करना शुरू कीजिए, कितना होगा, आप यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 कितना हो जाएगा, 6 21, क्लियर है ना, 0 6 21 प्लस यहां कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, अब प्लस ये 1 प्लस 1 2 लिख दे डायरेक्ट, ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा देखिए, तो देखिए 2 और 8 10 और 0 होता है, 0 ही रहा, 1 है, 5 हो गया, ये 1 साथ था, 5 और 6 कितना 11, फिर 1 बचा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 पहले से है, यानी यही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स पेरेंट्स वर्ड्स का रैंक डिक्शनरी में कहां पे आएगा, 2210। क्लियर हो गया तक? तो इतना नोट कर लीजिए आप, क्योंकि दूसरा वर्ड जो आने वाला है वो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, यानी वो इमोशंस है। क्लियर? तो चलिए, पहले हम लोग इमोशनली फिट हो जाते हैं, फिर इमोशंस के रैंक को देखते हैं। क्लियर है ना? आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्या मैंने लिखा है, इमोशन। ठीक है, ऐसे इमोशंस भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले इमोशन ही दिखाइए, बाद में इमोशनली होते रहिएगा। क्लियर है? तो इमोशन में आप देखेंगे कि यहां एक वर्ड है, लेटर है ओ, ये रिपीट हुआ है, यानी 2 बार आया है। तो जब कोई रिपीट हो जाता है तो उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती है, लेकिन शुरुआत में एज यूजुअल ही होता है, जैसा पहले वर्ड में मैंने किया था। ठीक है ना? यानी आपको सबसे पहले इसका पोजीशन लिखना है, कौन कहां पे है, किस लेटर के हिसाब से, है ना? बताइए सबसे पहले क्या आता है, एबीसीडी पढ़ते हैं तो ई आएगा इस शब्द में पहले, तो इसका नाम 1 हो गया।
फिर हमको लगता है आई आएगा, तो ये 2 हो गया, फिर m आएगा, ये 3 हो गया, फिर n आएगा, ये 4 हो गया, फिर o आएगा, तो ये 5 हो गया। अच्छा, ये भी o है तो ये 5 ही रहेगा, इसको अलग नहीं लिखेंगे, दोनों सेम है तो सेम ही पोजीशन पर रहेगा, है कि नहीं। फिर t आएगा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना था, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, आपको यहां देखना था कि 1 से छोटा कौन कौन है। इसमें तो 1 से छोटा कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहां 0 लिखिएगा। ठीक, ये 3 है, 3 से छोटा कोई है, हाँ सिर्फ एक दिख रहा है, कौन है वो, 2 है, तो आप यहां 1 लिखिएगा। फिर ये 5 है, 5 से छोटा कौन कौन है बोलिए, ये तो है नहीं, ये है 1 है, ये भी नहीं है, ये है, इक्वल नहीं लिया जाता, ये छोटा लिया जाता है, तो 2 और 4, ये 2 छोटा था, यहां 2 लिख लीजिए। 6 से छोटा ये तीनों है, तो यहां 3 लिखे। 2 से छोटा यहां कोई नहीं है, तो 0 लिखे। 5 से छोटा यहां 4 है, तो 1 लिखे, और 4 से छोटा तो कुछ उधर है ही नहीं, इसलिए 0 लिखे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना सो आपको देखना है कि फिर वही कीजिए, 0 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ये काउंटिंग हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बस ये नहीं देखिए कि यहाँ 3 था इसलिए 3 लिखा गया है, सब कंफ्यूज मत होइएगा। बस 0 शुरू किया, 1 2 3 हम लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। ठीक है, अब इसमें करना थोड़ा सा अलग क्या है सो मैं बताता हूं आपको। देखना है इसमें जब रिपीट हो जाए कोई वर्ड तो उसमें देखना यह है कि ये 1 कैसे है यहां। अब बताओ कि 1 को इंक्लूड करके माने ये उसमें शामिल रहेगा, ऐसा कोई वर्ड रिपीट हुआ है इधर 1 के लिए, कोई रिपीट हुआ है 1, कोई दूसरा दिख रहा है इसमें नहीं, वंस रिपीट वर्ड कोई इसमें दिख नहीं रहा है। 1 के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन किसके लिए दिख रहा है बताइए। जैसे यहां 5 भी दिखा, तो 5 तो 2 वर्ड है ना, तो जो 2 रिपीट दिख रहा है तो आप इसके बाद देखना था, इसको शामिल कर करके, तो रिपीट तो हो रहा है कौन, 5 2 बार हो रहा है, इसका मतलब यहां 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर आइए 3 के बाद भी देखिए क्या है, रिपीट 3 लेकर कोई कर रहा है, तो 3 का तो नहीं कर रहा है, लेकिन 5 2 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहां भी बाई में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आइए 5 को लेकर के रिपीट, तो 5 और ये 5 खुद रिपीट कर रहा है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहां 6 को लेकर कोई रिपीट नहीं, सब सिंगल अब दिख रहा है। 5 रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके पीछे को लेते थे तब करते थे, और पीछे देखना मना है, सिर्फ आगे की ओर सोचते हैं हम लोग। यानी 6 के बाद कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसमें किसी से डिवाइड नहीं करना, यानी 1 फैक्टोरियल से करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। क्लियर। फिर यहां इससे भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाद ये इसको लेकर के तो कुछ नहीं करेंगे, यहां भी नहीं हो रहा, यहां भी नहीं हो रहा, यानी यहां तक ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू कितना 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू कितना 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू कितना सिर्फ 3 फैक्टोरियल के बाई कुछ है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते नहीं है, छोड़ देते हैं, 0 का मामला है, सिर्फ 1 इंटू 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये भी 0 का मामला है, छोड़ दो। अब प्लस लास्ट में 1 करते हैं तो वो कर दिया, ऐसे इसको भी नहीं लिखते तो कोई बात नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये भी 0 से मल्टीपल था, तो छोड़ दो, इसको मत लिखो। ठीक है, अब करो ऐसा, इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बोलिए, 5 इंटू लिख दे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं, अब बाई में 2 फैक्टोरियल पहले से है, प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिखते 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल पहले से है, प्लस 3 इंटू कितना 3 फैक्टोरियल कितना होगा बोलिए, 3 2 जा 6 होगा, प्लस ये 1 रहेगा, और ये 1 आपका पहले से है। क्लियर। ओवरऑल ये तो कैंसिल हो गया, यहां भी ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 4 जा 20, 23 जा बोलिए 60
प्लस यहां कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा बोलिए 3 6 जा 18 रहेगा, प्लस ये 1 प्लस 1 कितना 2 लिख दे डायरेक्ट, ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा आप तो यहां तो लिख देते हैं, बोलिए ऐड कीजिए 2 और 8 10 हो गया, 10 और 4 14, 14 और 6 सॉरी 0 है तो 14 4 ही रह गया, 1 बचा, 2 हो गया 2 4 हो गया, अब 4 और 6 बोलिए 10 हो गया, यानी 104 रैंक आ गया किसका इमोशन का, किसमें डिक्शनरी में। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। अब तक हम लोग रैंक ऑफ पेरेंट्स एंड इमोशन को देख लिया, यानी आपका इमोशन आपके पेरेंट्स से जुड़ गया। अब बारी है कामयाबी यानी सक्सेस की, है ना। इसलिए अब हम लोग जो वर्ड चूज किए हैं वो है सक्सेस, ठीक है। तो इसका रैंक कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर समझो कि आप कामयाब हो चुके हो। ओके, देखो सबसे पहले अल्फाबेटिकली देखोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले कौन होगा सी, यानी 1 है, दूसरा ये भी सी है तो ये भी 1 ही होगा, सी के बाद क्या आता है ई, और इस लेटर में फिर क्या आएगा बोलिए एस होगा, इसके बाद तो एस है 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यानी एस अब हो गया यहां पर 3, बचा कौन यू, तो यू का पोजीशन कौन आएगा, इसमें 4 ही आएगा क्योंकि 3 के बाद 4 ही आता है, ये तो समझ आ गया। चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो अब बताओ 3 से छोटा कौन कौन इसमें है, कितना लेटर है, इक्वल नहीं देखना है, छोटा देखना है। तो बताइए 3 से छोटा सिर्फ 1 ये है, ये 1 है, 2 है और एक ये 2 भी है, यानी ऐसा ऐसा कितना लेटर है 3 है, तो यहां 3 लिखवा। 4 से छोटा देखो 1 है, 1 है यानी 2 हो गया, एक ये 3 हो गया और ये 2 भी उससे छोटा ही है, तो 2 3 4 5 यानी 5 लेटर ऐसा है। सी से तो 1 से छोटा तो कोई नहीं, इक्वल है तो 0 लिखेंगे, फिर 1 से छोटा तो कोई नहीं है, इक्वल नहीं देखते हैं इसलिए 0 ही लिखेंगे। 2 से छोटा यहाँ कुछ है नहीं, 3 है तो बड़ा ही है इसलिए भी 0 लिखा जाएगा। 3 से छोटा कुछ है नहीं, इक्वल है इसलिए 0 लिखा जाएगा, और इस 3 से छोटा तो कोई है ही नहीं इसलिए वो 0 लिखा जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बस वही लिखना शुरू कर दीजिए, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इसमें तो कुछ है नहीं, काउंटिंग हिसाब से आपको लिख देना है। इस सक्सेस वर्ड में भी वर्ड का माने लेटर का रिपीटेशन है ना, तो देखना शुरू करते हैं। अब देखिए 3, तो इसको लेकर के देखते हैं कि कितना बार रिपीट हुआ है ना, तो 3 कितना बार रिपीट हुआ देखो तो 3 ही 3 बार है, तो 3 ये हो गया, और 1 2 बार है और तो कोई नहीं है, तो ये 2 और ये 3 बार, तो 3 2 5, यानी इसके बाद में लिखेगा 5 का फैक्टोरियल। अब आइए 5 के बाद में, यानी 4 से आगे देखिए, तो 1 2 बार आया है तो 2 हो गया, और 3 2 बार आया तो ये भी 2 है, तो 2 2 4, यानी 4 का फैक्टोरियल। पीछे नहीं देखते हैं ना, आगे देखते हैं सिर्फ। 1 को इंक्लूड करके देखना है, तो 1 को इंक्लूड करेंगे तो 1 और 1 ये 2 बार हो गया, और 3 2 बार हो गया, तो 3 2 बार है और ये भी 2 बार है, यानी फिर 4 का फैक्टोरियल। अब आइए यहां इसको इंक्लूड करेंगे 1 को, तो इसमें तो 1 अब आगे नहीं है इसलिए इसका इंक्लूडिंग काउंट नहीं होगा, लेकिन 3 2 बार आया इसलिए इसके बाद में कितना होगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर है यहां तक। चलिए अब यहां 2 बार आइए, तो 2 में भी आप देखिएगा तो ये इसको इंक्लूड भी करेंगे तो सिर्फ ये 3 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसके बाद में लिखे 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है। इसके बाद में कोई रिपीट हुआ नहीं है तो नहीं लिखना है कुछ, और इसके बाद में रिपीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिखना है, यानी इतना ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में +1 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय कितना 5 फैक्टोरियल और इंटू कितना था 3, तो 3 लिख लीजिए, प्लस 5 इंटू कितना बोलिए 5 फैक्टोरियल बाय कितना 4 फैक्टोरियल, और यहां से सब 0 है इसलिए सबको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं, सब 0 हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 1 लिखते हैं इसलिए 1 लिख दिया। क्लियर है यहां तक। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल पहले से, प्लस 5 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल क्या लिखेगा बोलिए 5
इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल यहां पहले से था, अब +1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा बोलिए, 6 3 जा, देखिए यहां से 18 प्लस 5 5 जा, कितना हो जाएगा 25, अब प्लस ये कितना है 1, आफ्टर ऑल रिजल्ट कितना आएगा बोलिए, 1 5 कितना 1 5 6 और 8 कितना 41 बच गया, तो 1 और 2 3 3 और 1 4, यानी मिस्टर 44। क्लियर है, यानी कामयाबी 2 4 का नाम है, 4 आया यानी आप सक्सेस हो गए। क्लियर, और आप रियल में सक्सेस होना चाहते हैं तो जिंदगी में कुछ चीज को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो ताकतवर होता है वो माफ करता है, और जो कमजोर होता है वो बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो अक्लमंद होता है, जो कामयाब होना चाहता है, वो इग्नोर करता है। और इग्नोर का मतलब उधर ध्यान देना ना होता है, ऐसा नहीं है। इग्नोर का मतलब होता है अपने एम्बिशन पर ध्यान रखना और दूसरे के ट्रैप में नहीं आना, ठीक है ना। यानी जो कामयाब लोग होते हैं वो दूसरे की बातों पर फंसते नहीं हैं, अपने एम्बिशन पर ध्यान रख करके आगे बढ़ते हैं और सक्सेस होकर दिखाते हैं। और आपका सक्सेस होना ही आपके जो इनेमी है, दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, उसको बर्बाद करना है, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बर्बादी चाहता है, आपकी कामयाबी नहीं चाहता। और आप उस पर ना ध्यान दे करके अगर कामयाब हो गए, यानी आप तो कामयाब हो गए, लेकिन समझो उसका मिशन बर्बाद हो गया, यानी वो बर्बाद हो गया। यही है इग्नोर, है ना। इसलिए जिंदगी में कामयाबी के लिए इग्नोर करना सीखिए, ठीक है। तो आज इसी बात पर आज की क्लास को मैं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।